श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगो नारायण श्रीमन्नारायण जगो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी श्री राम हरे बलराम हरे श्री राम हरे बलराम हरे बलभद्र हरे बलराम हरे बलभद्र हरे बलदेव हरे बलभद्र बलदेव बलदेव हरे अवधेश हरे बलदेव हरे अवधेश अवधेश हरे अयोध्यानाथ हरे अवधेश हरे अयोध्यानाथ हरे मथुरानाथ हरे अयोध्यानाथ हरे मथुरानाथ हरे मथुरानाथ हरे द्वारिकानाथ हरे मथुरानाथ हरे द्वारिकानाथ द्वारिकानाथ हरे जगन्नाथ हरे द्वारिकानाथ हरे जगन्नाथ हरे जगन्नाथ हरे जगदीश हरे जगन्नाथ हरे जगदीश हरे जगदीश हरे लक्ष्मीश हरे जगदीश हरे लक्ष्मीश लक्ष्मीश हरे लक्ष्मीनाथ हरे लक्ष्मीश हरे लक्ष्मीनाथ हरे लक्ष्मीनाथ हरे श्रीमन्नाथ हरे लक्ष्मीनाथ हरे श्रीमन्नाथ हरे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री वासुकार भगवान रामानंद स्वामी जी महाराज की विश्व बंधनाचार्य श्री तिरंडी स्वामी जी महाराज की हरि ओम शांति 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 अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णामि सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा
चौर्ध्वपूर्णं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं क्रीडन्तम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारमा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महाभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, मानवीय जीवन की पहचान है, संस्कृति है, संस्कार है, सभ्यता है, कथा है, प्रवचन है, यज्ञ है, दान है, तीर्थ है, व्रत है, पूजा है। जीवन से इसको अलग कर दिया जाए तो हमारे जीवन में और पशु के जीवन में बहुत अंतर मिलेगा। भले कुछ मामले में, कुछ अंतर में तो हम लोग से पशु पंछी अच्छे हैं, किसी किसी मामले में उसमें हम लोग कमजोर हो जाते हैं। जैसे भोजन के मामले में पशु पंछी हमसे अच्छे हैं। आप पूछेंगे क्यों? इसीलिए उनकी भोजन की पहचान है। एक मांसाहारी जीव को आप दुबाहारी बनाएंगे तो दूब नहीं खाएगा। सियार से, गीध से, ऐसे जो हिंसक मांसाहारी जीव हैं उनसे कहेंगे नहीं अब आपको दूध खाकर रहना, खाएगा नहीं खाएगा। फलाहार करिए, फलाहार नहीं करेगा। कहीं मृगा से कहे कि आप मांसाहार करो, हमें दूध नहीं मिलेगा, मृगा खाएगा मांस, दूध खाकर रहेगा, किससे रह जाएगा। हम मनुष्य अभी एकादशी भी था, बहुत लोग एकादशी करते हैं और लोग बहुत प्रकार के पर्व करते हैं, लेकिन कभी थोड़ा सा उन्हें से भी सीधा उधर देखते हैं, कोई नहीं कुछ देख रहा है समझ रहा है तो उपद्रव भी हो जाता है। जितने लोग कम से कम नवरात्र करते हैं, शिवरात्र करते हैं, छठ करते हैं, जिवतिया होता है, तीज होता है, जितना पर्व होता है उतने लोग कम से कम अपना खान पान सुधार देते हैं। ये दुनिया में रास्ते में चलिए ना, सब्जी के दुकान पर सब्जी बेचारा रो रहा है कि हमारा कोई ग्राहक नहीं है, कंज्यूमर नहीं है। फल के दुकान पर चले जाइए, फल भी रो रहा है कि परमात्मा ने हमको भेजा था मनुष्य के लिए। सब्जी कह रहा हमको भेजा गया था, ड्राई फ्रूट कह रहा था हमको भेजा गया था। अब कहीं 5 को कोई कहीं भी चौक चौराहा है, अगर 5 को दुकान लगा है तो जरूर मछली या मांस बिछाइए था, अब भीड़ वही लगा हुआ। वो भी कंजू के इस व्यवहारों से उदास है लोग। क्या हो गया? कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन कलयुग में शर्म नहीं रहेगा। कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। आज सब कुछ हमारे पास है,
साधन संसाधन की कमियां नहीं है। आज से 50 वर्ष पहले घर में कहीं भी साइकिल होता था तो हम गौरवान्वित होते थे। लाख रुपया कहीं बैंक में जमा रहता था तो हम गौरवान्वित होते थे जो लाखपति आदमी है। आज बाइसिकल घर घर में है, मोटरसाइकिल भी है। कोई धनी मानी होता था आदमी तो उनके कहाँ राजदूत मोटरसाइकिल होता था आज से 50 वर्ष पहले। और कोई थोड़ा सा होता तो और उससे महंगा कुछ मोटरसाइकिल रखता। कार मतलब तो किसी किसी के यहाँ होता था जी, पंचायत में ढूंढना पड़ता था किसके यहाँ कार है, जीप कहीं कहीं मिल जाता था। लेकिन आज ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ 2-4-5 फोर व्हीलर गाड़ी नहीं है और 10-20 मोटरसाइकिल नहीं है, 80-50 साइकिल नहीं है। साधन हमारे पास हो गए। विवाह शादी होता था तो जामा जोड़ा गांव से 10 में रहता था और वही पहन कर बदला पहन कर जाते थे। आयोजन होता था गांव से चौकी मंगा जाता था। हमारी माताएं जाकर गांव में जो भोजन प्रसाद कच्ची इत्यादि की व्यवस्था करते थे। कुछ गांव में ऐसे लोग होते थे पक्की की व्यवस्था करते। लेकिन आज एक सामान्य व्यक्ति भी कहीं कोई आयोजन करता है विवाह शादी तो 2-4 कारीगर, सबसे पहले तो कारीगर को तय किया जाता है, पंडाल को तय किया जाता है। हमारे पास साधन का अभाव नहीं है, संसाधन का अभाव नहीं है। आज अभाव हो गया है संस्कार, आज अभाव हो गया है संस्कृति। कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। आज सब कुछ हमारे पास है लेकिन संस्कार संस्कृति नहीं है। केवल आप ही की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कभी कभी देखते हैं हमारे महात्मा लोग भी आज उस युग के अधिकारी हो गए हैं। पहले के जमाना में हम लोग जी दूसरे की बात सुन लीजिए, हम अपनी बात करते हैं। हम लोग अपने पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के साथ रहते थे तो गांव में जाते थे भोजन प्रसाद भिक्षा बनाने के लिए। स्वामी जी की सेवा करने के बाद तो लोटा होता था, बर्तन होता था, अरिवन होता था। अरिवन नहीं इसलिए गंगा किनारे में मुंह का बना होता था, लोटा में लगा कर खा लेता था। कुआं के, गंगा जी के, नदी के, पोखरा के, तालाब के पानी अपने से हम लोग लेकर के भिक्षा बनाते, भोजन करते, गर्म करके ठंडा गर्म भी कभी कभी होता, पानी पीते थे। आज तो पानी और मत पूछिए। अरे भाई जब पानी बिगड़ेगा व्यक्ति का पानी क्या रहेगा? पानी जिसका बिगड़ गया उस व्यक्ति का पानी क्या रहेगा? इसे शुरू से हमारा जब हम साधु लाइन में जाते हैं तो यही से गड़बड़ हो गया। जब पानी खराब हो गया तो सब खराब हो गया। इसलिए जीवन में पानी बनाते बनाते वो मर जा रहा है लेकिन पानी नहीं होता। शास्त्रीय परंपरा है कि कौन कौन पानी कैसे होना चाहिए। गंगा जी का पानी हो, जमुना का हो, सरजू का हो, या कोई भी पवित्र नदियों का पानी हो, नदी हो, झरना हो, झील हो, कुआं हो, तालाब हो इत्यादि। बाकी हम वो व्यक्ति अंडा खा रहा है, बोतल में पानी पैकिंग कर रहा है, वही बाजार में हम तो देखिए एक जगह हम तो बड़ी थोड़ा मन में दुकान की कोई कहते महाराज फलहार बन करके आया। ठीक है फलहार है लेकिन बड़ी आश्चर्य है। मैं यही क्यों नहीं बात करूं, कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। खोआ का मिठाई बना रहा है, पेड़ा बना रहा है, दूध का राबड़ी बना रहा है, दूसरी को राबड़ी और फलहार की व्यवस्था कर रहा है, अपने जाकर के शाम को भोजन पी रहा है, अंडा खा रहा है, मांस खा रहा है। अरे आप देखेंगे क्या है? ये केवल कथा में नहीं कहता, मैं जमीनी स्तर की बात करता हूं। केवल मैं कथा नहीं करता, कथा तो किताबों में होती रहती है, भागवत के पुराण के बाद में रामायण मानस में। आप देखिए जितने मिष्ठान इत्यादि बनाने वाले हैं 100 में कम से कम 90-95% देखिए। दूसरी को गुलाब जामुन खिलाएगा बना करके, रसगुल्ला खिलाएगा, राबड़ी से क्या नहीं खिलाता है। उनकी कहीं रात में दिनचर्या देखिए तो बोतल मांस अंडा खा रहा है। एक अनैतिकता का रास नहीं है। एक फल बेचने वाला दिन भर फल बेचता है और साथ में जाकर अपने क्या करेगा, अपने अंडा करेगा, लोगों को फल खिलाता बेचता। सब्जी वाला खा लो, कोई अच्छा भी हो गया, बात नहीं तो सब वही है, लेकिन यही हो गया। इसलिए कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार।
धर्म भी होगा, कर्म भी होगा। अभी मैं 2-3 वर्ष पहले की बात है, मैं गया था हरिहर क्षेत्र में, सोनपुर में गया था। मैं इधर से जा रहा था, एक घटना देखा, बड़ी हम हैरान हो गए, आश्चर्य। ये जो साधु वेश में जो नहीं आगे कटोरा कपड़ा बिछा कर जो मांगता है वो देते हैं, देना ही चाहिए, हो सकता मंदों को देना ही चाहिए। लेकिन मैंने देखा, मैं हैरान हो गया, मुझे बड़ी उदास हो देख घटना, देखे कि आगे फैलाया हुआ है कपड़ा इत्यादि सब साधु बेसिक साधु तो नहीं था, लेकिन साधु भेष होगा, क्योंकि यही एक दाढ़ी और मूछ कपड़ा जो है पकड़मार से लेकर चोर से लेकर कर्मी से लेकर बेचारी से लेकर सब इसी में कम से कम छुप सकता है। अब कहीं अपराध करके गया है, लाल कपड़ा पहन लिया, दाढ़ी में से बढ़ा लिया, देखिए ठीक ठाक हो जाता है, कोई पहचान नहीं पाते पुलिस प्रशासन, कभी कभी पकड़ में आ जाता है, लेकिन इसी में छिपा रहता है। आप नहीं सुने कि सब सर्वत छल होने के बाद इस साधु देश में गेरुआ कपड़ा में घूम रहा था, कहीं पकड़ में आ गया। तो मैंने देखा कि वो अपन बैठा था, तो और पीछे जो है वो मछली बना था, बड़ी मनोरंजन से। बताइए क्या मतलब है? या तो तुम उस भेष में रहो, कहीं भाई चीज चुरा के पाने हो। केवल मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज हमारा नैतिकता का ह्रास हो रहा है। यही कारण है कि जीवन में हमारे पास साधन तो हो गया है, संसाधन हो गया है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। बेटा बाप से लड़ रहा है, बाप बेटा से लड़ रहा है, स्वामी सेवक से लड़ रहा है, सेवक स्वामी से लड़ रहा है, राजा प्रजा से लड़ रहा है, प्रजा राजा से लड़ रहा है। ऊर्जा बस्टाई कह रहे हैं, जो राजा प्रजा के लिए होना चाहिए, जो प्रजा राजा के लिए होना चाहिए, दोनों आपस में टकरा रहे हैं। स्वामी सेवक से, सेवक स्वामी से, गुरु चेला से, चेला गुरु से, सब जगह से लड़ रहा है। बाप बेटा से, बेटा बाप से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, सब जगह चारों तरफ ह्रास हो गया है। इसका एकमात्र कारण है कि हमने अपनी मौलिकता, अपनी संस्कार, अपनी नैतिकता को हमने कमजोर कर दिया है। जब जब भी राष्ट्र में, समाज में, देश में ऐसा होता है तो हमारे जीवन में साधन तो होते हैं, लेकिन साधन होने के बाद जीवन में शांति नहीं होती है। अतः हमें जीवन में शांति के लिए संस्कार होना चाहिए। इसलिए जग हो, पूजा हो, पाठ हो, तीर्थ हो, व्रत हो, सबका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से हमारा दिल दिमाग मन बुद्धि अच्छे कर्मों में, अच्छे विचारों में, अच्छे आचरण में लगे। इसी के लिए हम ये सब काम करते हैं। ऐसा अगर हम करते हैं तो सही में मेरे जीवन की पहचान हो जाती है। यही शास्त्रों का संदेश है। पिछले दिन मैंने बताया था आत्मज्ञान की बात, यही की चर्चा चल रही है। अभी आज भी महोदय जी के महाराज जी आत्मज्ञान कैसे मिलेगा, हमने कहा कि 2 दिन से मैं चर्चा करना आप सुन नहीं रहे हैं। और लोग को आज की स्थितियां ये है कि आत्मज्ञान मानो तो होता है बस एक ही बस आंख बंद करते, अच्छा तो मुझे भगवान कहते कि बेटा अगर मांगो अब सब कुछ हमको दे दो, बस इतना ही आत्मज्ञान है। यही आत्मज्ञान चाहता है नहीं। आत्मज्ञान का मतलब कि जैसे मंदिर में कि आत्मज्ञान का मतलब जैसे मंदिर में देवता हैं, देवी हैं, आराध्य हैं, वैसे हमारे शरीर में, वैसे दुनिया में, वैसे घर में भी है। ये विचार करके अगर हम रहते हैं तभी मंदिर में भी वही आनंद मिलेगा, घर में भी वही आनंद मिलेगा, परिवार में भी वही आनंद मिलेगा। विदेह राजजनक कभी भी दंड कमंडल तो नहीं बने, सन्यासी नहीं बने, लेकिन अपने कर्मों को परमात्मा की भावना मानकर करते थे। परिणाम क्या हुआ कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग विदेह राज के आकर के और अपने तोष को, संतोष को, आनंद को प्राप्त करते थे। यही आत्मज्ञान है कि सब में परमात्मा और सब जगह परमात्मा की सत्ता मान करके कहीं गलती काम नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं कि नवरात्र में तो ठीक से रहना है, शिवरात्र में तो रहना है, छठ में तो रहना है, जितिया में रहना है,
तीज में रहना है और उसके बाद जो पूजा है सब कीजिए। ये जीवन बीत जाएगा, ऐसा व्रत पूजा करने से कुछ नहीं। एक बार कम से कम जितने लोग, ये बात मानो, जितने लोग ये सब करने वाले हैं उतने लोग अगर अपने जीवन को सुधार देंगे तो प्राय सबका सुधार हो जाए। केवल मैं हिंदू की बात नहीं करता हूं, तो मैं भारत की बात नहीं करता हूं, हर दर्शन की मैं बात करता हूं, हर मजहब की मैं बात करता हूं। चाहे किसी दर्शन में, किसी मजहब में, इस्लाम दर्शन में भी एक बहुत बड़ा आता है कि 40 दिन की, 40 दिन की, 21 दिन बहुत पवित्रता से रहते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि पवित्रता भी हमारा जीवन का एक पहचान है। अगर वो पहचान हमेशा हमेशा के लिए बन जाए, जीवन साधना में हो जाता है। और हमारी सनातन परंपरा में भी बहुत से ऐसे पर्व हैं, जैसे छठ के अवसर पर और भी पर्वों पर श्राद्ध हो, नवरात्र हो, हम रहते हैं। वैसे एक संकल्प ले भाई